नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना DR चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे कि अपना जो पशु है, गाय है, भैंस है, उसको डिलीवरी नहीं हो पाती है। बच्चा देते ना का समय हो जाती है, लेकिन कभी कभी किसी पशु में क्या होता है कि उसका जो बच्चा होता है अंदर में बच्चेदानी में अनबैलेंस रहती है। अनबैलेंस कहने का मतलब जिस तरह से पशु को मुंह आगे की ओर और पैर दोनों आगे की ओर होना चाहिए, उस तरह से नहीं रह के क्या होता है कि पैर जो आगे नहीं रह कर के पीछे हो जाती है, या फिर गर्दन जो होता है वह आगे की ओर नहीं रह के नीचे की ओर फंस जाती है। तो इस तरह का कंडीशन अगर हो जाती है पशु में, तो वह बच्चा नहीं दे पाती है और बच्चा देने के लिए बिल्कुल बेचैन रहती है। तो इस कंडीशन में लास्ट में हमको और आपको जब बच्चा निकालना पड़ता है, तो उसको किस तरह से डिलीवरी कराया जाए, किस तरह से उसको अंदर रस्सी बांधा जाए जिससे उसको एकदम बिल्कुल किसी तरह का उस पशु को परेशानी नहीं हो और बच्चा बाहर आ जाए, इसी के बारे में आज हम वीडियो बनाएंगे और बताएंगे। साइड में देखिए पिक्चर भी चल रहा है कि किस तरह से हम बच्चा को डिलीवरी पशु को बच्चा निकाल रहे हैं अंदर से। साथियों, तो यह मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्त साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले साथियों, आपको हाथ दे करके देख लेना है कि पशु का जो सर्विक्स है, सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है कि नहीं। और साथियों, कहने का मतलब यह है कि जब तक पशु के बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला रहेगा, तब तक कि आप किसी भी कंडीशन में पशु को आप डिलीवरी नहीं करवा सकते। इसीलिए सबसे पहले आपको यह पता लगाना है, या हाथ दे करके यह अंदाज़ लगा लेना है कि पशु का जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं। खुला भी कम से कम आपको जो है एक बित्ता होना चाहिए। इस तरह से आपको अनुभाव, जब हाथ दीजिएगा अंदर, तो इस तरह से ऐसे करके नचा ले करके सर्विक्स के मुंह पर देख लेना है। अगर इस तरह से नचा करके एक सर्विक्स के मुंह पर अगर देखिएगा, अगर आपको हाथ इस तरह से नच जाए, तो आप समझ लीजिए पशु के जो सर्विक्स का मुंह है वह खुला हुआ है। अगर मान लीजिए पशु के सर्विक्स का मुंह नहीं खुला है, हमारा हाथ अंदर की ओर नहीं जाता है, तो इस कंडीशन में आप जो है उस पशु को डिलीवरी नहीं करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोशिश का पशु का सर्विस का मुंह खुला होना चाहिए। अगर पशु का सर्विस का मुंह खुला नहीं है, तो आपको जो है अगर विशेष परेशानी है पशु को, तो उसको जो सर्विस का मुंह खोलने के लिए इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन लगाइए। अब कौन सा इंजेक्शन आता है अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे। अभी बता रहे हैं कि डिलीवरी कैसे करवाया जाता है। तो जब सर्विक्स का मुंह खुला हुआ है, तो आपको अंदर हाथ देना है और हाथ दे करके यह देखना है कि पशु का हेड कहाँ है। अंदर जो बच्चा है, पशु के अंदर जो बच्चा है बच्चेदानी के अंदर, उसका हेड किस भाग में है, दाहिना या बायां, फिर सिर आगे की ओर है कि नहीं। पशु का मुंह जो है इस कंडीशन में होना चाहिए। दोनों पैर इसके जस्ट ऊपर की से मुंह रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यह पैर जो है इस साइड में चला जाता है, या फिर इस साइड में चला जाता है, लेफ़्ट या राइट चला जाता है, या फिर मुंह नीचे की ओर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पशु जो है अपना नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाती है, अपना बच्चा नहीं दे पाती है। तो अब करना क्या है? तो सबसे पहले साथियों, आपको पशु का जो पैर अगर पीछे की ओर गया है, तो पैर को आप आगे की ओर कर लीजिए। आगे की ओर करने के बाद फर्स्ट पहला पैर कीजिए, अगर दूसरा पैर फंसा हुआ है तो दूसरा भी पैर आगे की ओर कर लीजिए। आगे की ओर करने के बाद अब क्या है कि आप उसका जो मुंह देखिए, मुंह किधर है। मुंह अगर सही कंडीशन में है, नॉर्मल अपना जगह पर है, तो ठीक है। अगर मुंह भी पीछे गई है, तो उसको भी आप अपने हाथ से इस तरह से पकड़ना है, नीचे से। ऊपर से आप नहीं पकड़ सकते हैं, इसीलिए नीचे से पकड़िए और आप एक हाथ से यहाँ करके ऊपर से माथा को पकड़िए और जस्ट आगे कीजिए। लेकिन विशेष परिस्थिति में जब बच्चा जो है बहुत अजीबोगरीब ढंग से फंसा रहेगा, तो आपको रस्सी का सहायता लेना होगा। रस्सी का सहायता कहने का मतलब, मान लीजिए रस्सी है, यह रस्सी है। रस्सी लेने के बाद आप पहले दोनों पैर जो है, दोनों पैर को सोच कर लीजिए, और दोनों पैर को सोच करने के बाद आप दोनों पैर को एक साइड में करके आपको गांठ किस तरह से लगाना है वह देखिए। इस तरह से रस्सी को लेना है और यहाँ से आपको यहाँ की इस तरह से बांध लेना है, इस तरह से गांठ देना है और बाहर ही गांठ देना है।
और अंदर जो पैर है दोनों पैर, मान लीजिए यह पैर है और इसके ऊपर से यह इस तरह से मुंह है, तो यह पैर में रस्सी बांधी है। इस तरह से जब इसको जब आप रस्सी को अंदर पैर में घुसा के उसके बाद यह खींचिएगा तो अपने आप यह टाइट हो जाएगी। यह देखिए किस तरह से टाइट हो गया अपने आप, जितना खींचिएगा उतना ही टाइट हो जाएगी। तो रस्सी में बांधने के बाद पैर में आपको रस्सी बांधना है, अदरवाइज कहीं नहीं। कभी कभी क्या होता है कि पैर में रस्सी नहीं बांध के उसके मुंह में बांध दिया जाता है और मुंह में बांध करके उसको जोर लगाया जाता है। क्या होता है कि पूरा मुंह का जबड़ा ही बाहर आ जाता है। तो पैर में आप रस्सी बांधिए और पहले पैर में रस्सी बांध करके जिस तरह से बना बताया रस्सी बांध लीजिए। और रस्सी यह बांधने के बाद में इसमें डायरेक्ट आप रस्सी से खींचिएगा तो इसमें आप जोर ताकत आपको बल नहीं मिलेगा तो नहीं खींच पाइएगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा डंटा लेना है, मान लीजिए यह डंटा है और इस डंटे को ऐसे बांध लेना है, इस तरह से इसमें बांध लेना है। और अब जो डंटा बचा, मान लीजिए यह डंटा बचा, इस इधर पैर पशु का अंदर में है और यह जो डंटा, अब इस डंटे को धर के खिंचवाइए ताकि क्या है कि यह डंटा के साथ मदद लीजिएगा तो आपको पूरा जो है एनर्जी पूरा ताकत से वह खिंचाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा है तो एक रस्सी और आप लीजिए, वह रस्सी जो लगा हुआ है वह रहने दीजिए, लेकिन एक रस्सी और आप लीजिए और उसके जस्ट ऊपर में सेम उसी तरह से आपको गिरह लगाना है। जैसे कि बताएं इस तरह से आपको सेम इसी तरह से गिरह लगाना है और उसके जबड़ा में ले जाइए। जब बहुत परेशानी हो, जब आप इस तरह से निकालने के बाद भी नहीं निकाल पाए, तब यह एक और काम कीजिए, आप जबड़ा में लगाइए तभी निकाल पाइएगा। इसको जबड़ा में किस तरह से लगाना है, इस तरह से मुंह में ले जाना है और सेम मुंह में लगा करके आपको इस मुंह में लगा कर छोड़िएगा और खींचिएगा तो टाइट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि आप पर जो डंटा है उसमें ज़्यादा प्रेशर लगवाइए, ज़्यादा एनर्जी लगवाइए, 2-3 आदमी से खिंचवाइए। लेकिन जो आप जबड़ा में लगाए हैं, मुंह में लगाए हैं, इसमें आप सिर्फ सहारा दीजिए, सहारा से खींचना है ऊपर वाला भाग, लेकिन नीचे पैर वाला जो भाग है उसमें पूरा ताकत लगाना है तो आपका जो बच्चा है आराम से आ जाएगी। और ऊपर वाला जो भाग है उसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको एनर्जी लगाना है तो आपका जो है बच्चा बिल्कुल स्वस्थ भी आ सकती है ऐसी कंडीशन में। अगर मान लीजिए पैर में नहीं लगा करके आप डायरेक्ट मुंह में लगा करके बच्चा खींचिएगा तो अंदर से बच्चा स्वस्थ नहीं आ पाएगी। तो साथियों, यह जो हम बच्चा पशु का फंस जाए अंदर और निकालने का जो तरीका बताए हैं, यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा या नहीं रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्त साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।